नमस्ते। सोचिए, भारत में एक ऐसी जनजाति है जिसकी पूरी पहचान एक ही शब्द में छिपी है, और वो शब्द है हो। इसका मतलब जानते हैं? इंसान। तो आज हम इसी हो जनजाति की कमाल की संस्कृति और उनकी गहरी जड़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इनके नाम को ही पकड़ते हैं। हो, ये शब्द इनकी अपनी भाषा का है, जिसका सीधा सा सिंपल सा मतलब है मनुष्य या इंसान। मतलब इनकी पूरी पहचान, इनका पूरा वजूद इसी एक आइडिया पर टिका है, मानवता। है ना ये अपने आप में कमाल की फिलॉसफी? तो आइए हो लोगों की दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां जंगल सिर्फ कोई जगह नहीं है, वो उनका घर है, और उनकी पहचान अपनी जमीन से, अपनी मिट्टी से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। तो ये लोग रहते कहाँ हैं? देखिए, हो समुदाय ज्यादातर पूर्वी भारत में बसा है। इनका जो मेन गढ़ है वो है झारखंड का सिंहभूम इलाका। पर सिर्फ वहीं नहीं, ये ओडिशा के मयूरभंज और क्योंझर जिलों में भी मिलेंगे। और हाँ, पश्चिम बंगाल के जो आसपास के इलाके हैं वहां भी इनकी मौजूदगी है। कहते हैं ना कि किसी भी कल्चर की जो आत्मा होती है वो उसकी जुबान में बसती है। और हो लोगों की भी अपनी एक बहुत ही यूनिक आवाज है, उनकी अपनी भाषा, जो उनकी पहचान का एक ऐसा हिस्सा है जिसे अलग किया ही नहीं जा सकता। अच्छा, अब इनकी भाषा की बात करें तो ये भी बड़ी दिलचस्प है। ये जो हो भाषा है, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली के मुंडा ग्रुप से आती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ एक अकेली भाषा नहीं है, बल्कि ये एक पूरी विरासत का हिस्सा है। ये संथाली और मुंडानी जैसी बड़ी आदिवासी भाषाओं से जुड़ी हुई है। तो चलिए अब देखते हैं कि हो समाज का ढांचा कैसा है और वो अपना गुजारा कैसे करते हैं, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि प्रकृति के साथ उनका रिश्ता कितना गहरा है। देखिए, वक्त के साथ साथ हो समुदाय के कामकाज करने के तरीके भी बदले हैं। पहले क्या था? जिंदगी पूरी तरह से खेती, शिकार और जंगल पर ही टिकी थी। आज भी खेती बहुत जरूरी है, पर अब लोग दिहाड़ी मजदूरी भी करते हैं और सरकारी योजनाओं से भी जुड़ गए हैं। तो ये दिखाता है कि ये समुदाय कैसे अपनी परंपराओं और आज की जरूरतों के बीच एक बैलेंस बनाकर चल रहा है। अब इनका जो समाज है वो कई कुलों यानी क्लैन्स में बटा हुआ है, जिसे ये लोग किल्ली कहते हैं। हर गांव में एक हेड होता है, उसे मुंडा या मांझी कहा जाता है। और एक धार्मिक हेड भी होता है जिनका नाम है देवरी या पाहन। गांव के जो भी मसले होते हैं ना, वो इनकी अपनी पारंपरिक पंचायत सिस्टम के जरिए ही सुलझाए जाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हो लोगों की धार्मिक मान्यताओं की। उनके जो विश्वास है, उनकी जो आस्था है, वो हमें प्रकृति और आत्माओं से भरी एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। इनकी आस्था का जो कोर है, जो केंद्र है, वो है एनिमिज्म, मतलब जीववाद। ये एक ऐसी सोच है जहां ये माना जाता है कि जान सिर्फ इंसानों में नहीं होती, बल्कि पेड़ों में, नदियों में, पहाड़ों में, यहाँ तक कि हमारे पुरखों की आत्माओं में भी एक जीवन शक्ति होती है। और इसीलिए वो इन सब की इज्जत करते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि उनके लिए तो जैसे पूरी कायनात ही जिंदा है। और इनके जो सबसे बड़े देवता हैं वो हैं सिंगबोंगा, जिन्हें ये सूर्य देव का ही रूप मानते हैं। इन्हीं सिंगबोंगा को वो दुनिया बनाने वाला और सबका पालन पोषण करने वाला मानते हैं। तो अब आते हैं कल्चर के उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा रंगीन होता है, यानी कि कला, त्योहार और कहानियां। चलिए, हो संस्कृति की इसी धड़कन को महसूस करते हैं। हो संस्कृति की असली जान तो इनकी त्योहारों और नाच गानों में बसती है। माघे पर्व, सरहुल, सोहराई, ये सिर्फ त्योहार नहीं है, ये तो प्रकृति और फसल के साइकिल के साथ उनके गहरे कनेक्शन का जश्न है। और फिर इनके डांस, जैसे माघे डांस और उनका पारंपरिक वॉर डांस, ये इनकी कला और इतिहास को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। इनकी कहावतों में ना सदियों की समझ छिपी हुई है। जैसे कि ये कहावत सुनिए, जंगल रहेगा तो जीवन रहेगा। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो पर्यावरण के साथ उनके रिश्ते का पूरा निचोड़ है। यही उनके जीने की सच्चाई है। या फिर ये वाली कहावत, धरती हमारी माँ है। सोचिए, ये लाइन पर्यावरण के लिए उनके मन में जो गहरी इज्जत है, जो एक पारिवारिक रिश्ता है, उसे कितनी खूबसूरती से बताती है। उनके लिए धरती सिर्फ एक रिसोर्स नहीं, वो सच में उसे अपनी माँ मानते हैं। और ये तीसरी कहावत, सिंगबोंगा सब देखता है, ये लाइन उनके समाज की मॉरल फाउंडेशन को दिखाती है। मतलब ये विश्वास ही उन्हें एक सही और अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। और ये जो साथ मिलकर रहने की बात है ना, ये उनकी लोक कथाओं में भी साफ दिखती है। एक बड़ी प्यारी कहानी है।
एक बार एक जंगली हाथी गांव में घुस आया, तो लोगों ने उसे मारने भगाने के बजाय अपने बड़ों से पूछा कि क्या करें। तो बड़ों ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा, हाथी भी जंगल का हमारा भाई ही तो है। कितना गहरा मैसेज है ना इसमें, प्रकृति के साथ शांति से जीने का। तो हो लोगों का इतिहास सिर्फ संस्कृति और प्रकृति तक ही सीमित नहीं है, ये हिम्मत और हर मुश्किल से उभर जाने की कहानियों से भी भरा हुआ है। इतिहास देखें तो पता चलता है कि हो समुदाय ने अपनी जमीन और अपनी आज़ादी के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद की है। सिंघभूम इलाके में जब ब्रिटिश राज था तो उसके खिलाफ हुए कई आंदोलनों में इन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया था। इससे पता चलता है कि उनमें कितनी हिम्मत थी और वो अपनी जड़ों को बचाने के लिए कितने पक्के इरादे वाले थे। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। आज के इस मॉडर्न ज़माने में धरती हमारी माँ है जैसी पुरानी और गहरी समझ हमारे आने वाले कल को कैसे रास्ता दिखा सकती है?